हेलो बच्चों, क्लास 4 के बच्चों को आज मैं उसके व्याकरण किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वचन। यह आपके व्याकरण की किताब में 7 एक्सरसाइज में है वचन। यह वचन क्या है? कई बार आप लोग देखे हैं, वचन को पढ़े भी होंगे। वचन का उपयोग ज़्यादातर खास करके वाक्य में इसका प्रयोग होता है जब तो हम इसके शुद्ध और अशुद्ध रूप को पहचानते हैं कि वाक्य जो हमने लिखा वह हमारा सही है या गलत। अब जैसे तो इसको वचन को जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि वचन है क्या। तो शब्द का वह रूप जो किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसको हम वचन कहते हैं। शब्द का वह रूप, कोई शब्द हम लिखते हैं तो उस शब्द से हमें यह पता चलता है कि शब्द एक है या बहुत सारे हैं। तो जब एक और बहुत सारा तो संख्या का बोध कराता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वचन कहते हैं। अब देखिए, तो वचन में क्या सब आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे उसमें है क्या कि वचन को लिखने के समय में बच्चे गलतियां करते हैं। एक छोटी छोटी गलती जो है वह बड़ा रूप ले लेती है और बड़ा हो जाता है वह गलती। सेंटेंस लिखने के क्रम में बच्चे से यह छोटी छोटी गलतियां होती है। अब जैसे शब्द होते हैं एक वचन के, लेकिन उसका प्रयोग कहीं कहीं बहुवचन में करना पड़ता है। यह ज़रूरी है। एक वचन का प्रयोग नहीं करके हम उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जान लें कि यह शब्द है क्या। तो सब शब्द का वह रूप जो किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे हम वचन कहते हैं। इस आधार पर वचन के भेद को देखेंगे जब, तब स्पष्ट होता है। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? एक वचन का मतलब एक, और बहुवचन का मतलब एक से अधिक। जैसा कि परिभाषा में कहा गया है, एक या एक से अधिक। तो जब एक का बोध कराता है तो एक वचन, और जब एक से अधिक का बोझ कराता है तो बहुवचन। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो एक वचन के हैं, लेकिन उसका हमेशा प्रयोग बहुवचन में करते हैं। अब जैसे आदर सूचक जितने भी शब्द हैं, आदर सूचक का मतलब ऐसा शब्द जिस शब्द के लिए आपको आदर, आपके मन में आदर का भाव आता है। जैसे पिताजी, माँ, या आपसे जो श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए। कोई सम्मानित पद होता है तो उनके लिए। तो आदर सूचक शब्द जितना है उसका कहीं भी प्रयोग होगा तो वह सेंटेंस बहुवचन के रूप में दिखाई देगा। बाकी एक वचन होते हैं। अब जैसे, अब इसका भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लिखते हैं लड़का, तो लड़का यह आदर सूचक शब्द नहीं है, तो इसका प्रयोग एक वचन में ही करेंगे। लेकिन इसका जब कहा जाएगा वचन बदलने के लिए, तब हो जाएगा लड़के। तो ये हो गया बहुवचन। चूँकि यहाँ तो एक लड़का है, यहाँ बहुत लड़के हैं, तो ये लड़के हो गया। अब इस तरह से अगर हम देखते हैं माँ, तो माँ तो आदर सूचक शब्द है, तो माँ। गई है, तो गई है, तो यहाँ तो ये है एक वचन का है, तो एक वचन में नहीं होगा, तो क्या होगा? बहुवचन में होगा। तो इसमें यहाँ पर एक ठो अनुस्वार देना होगा, ताकि इससे यह है जो है वह हैं बन जाए। यह देखिए, है से हैं बन जाए तो यह बहुवचन हो जाता है। तो माँ एक वचन है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन में हमको करना पड़ता है। इस तरह से आप इसको अब पढ़िए। आपके किताब में चैप्टर दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें